हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अब जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा एथेनॉल। एथेनॉल जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो एथेनॉल इसे हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो जो हमारा एथेनॉल है ये हमारे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स की सेकंड मेंबर है। तो फर्स्ट मेंबर हमारा मेथेनॉल होता है। जो हमारा एथेनॉल है इसका हमारा केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH2OH, या एक तो ये, या हम CH3CH2OH। ये तीनों ही हमारे एथेनॉल जिसे हम इथाइल अल्कोहल बोलते हैं उसका ये हमारा केमिकल फार्मूला है। तो कॉमन नेम जो है इसका इथाइल अल्कोहल है और इसे मोस्ट कॉमनली और मोस्ट वाइडली यूज इसे हम अल्कोहल भी बोल देते हैं। तो जो एथेनॉल होता है ये हमारा एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी एक प्लेजेंट सी स्मेल होती है और इसका एक बर्निंग टेस्ट होता है। ये एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। इसीलिए जो हमारे अल्कोहल या जिन हमारे कफ सिरप्स में अल्कोहल डला होता है ना, ये या जो हमारे डीओज वगैरह होते हैं उनमें लिखा होता है कि दे कैन कैच फायर इजीली। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अ बिट अमाउंट ऑफ अल्कोहल मिला होता है और अल्कोहल हमारा एक अच्छा फ्यूल माना जाता है, इसीलिए वो जो है वो आसानी से फायर को कैच कर सकते हैं। तो इनका क्यों कैच कर लेते हैं? क्योंकि इनका हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है और पानी से भी ये लाइटर होते हैं। ये इनकी पानी के अंदर बड़ी अच्छी सॉल्युबिलिटी होती है, पानी के अंदर ये आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ये हमारे मेंबर हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के मेंबर होने की वजह से ऐसा होता है। एथेनॉल के अंदर 5% वाटर होता है जिसे हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। ठीक, इसका जो हमारा रेक्टिफाइड स्पिरिट है ये हमारा कमर्शियल अल्कोहल होता है। 100% प्योर अल्कोहल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। तो एथेनॉल या जिसे हम इथाइल अल्कोहल बोल रहे हैं ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसका लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं। तो जो हमारा एथेनॉल होता है जब हम इसको जलाते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत तेज़ी से जल जाता है, ऑक्सीजन कम्प्लीटली हमारा यूज़ हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर को प्रोड्यूस करता है। ये अच्छे फ्यूल हमारे माने जाते हैं। देखते हैं कैसे हमारी इसकी कम्बशन रिएक्शन होती है एथेनॉल। तो देखिए हमारा C2H5OH, C2H5OH जिसे हमने बोला एथेनॉल, इसे ऑक्सीजन के साथ जब हमने बर्न करा तो हमें मिला हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे वाटर के वेपर, हमारा हीट और लाइट। ठीक है, इस तरीके से क्योंकि ये क्लियर फ्लेम देते हैं इसीलिए हम इन्हें एक्सीलेंट फ्यूल्स मानते हैं। कुछ कंट्रीज़ में हमारा जो ये एथेनॉल होता है, जैसे ब्राज़ील हो गया, इनमें एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके बेचा जाता है और एज अ फ्यूल कार के अंदर यूज़ किया जाता है। एथेनॉल को एक क्लीन फ्यूल माना जाता है क्योंकि ये हार्मलेस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही देता है जलने के बाद। अब एथेनॉल को हम कैसे शुगर केन पता है क्या होता है? शुगर केन जिसे कि हम गन्ना बोलते हैं। एथेनॉल को हम लार्ज स्केल पर गन्ने की जो क्रॉप होती है उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्रीज में एक लार्ज स्केल पर। देखिए, आपको पता है कि जो चीनी है वो गन्ने के जूस से तैयार करी जाती है। तो गन्ने के जूस से जब चीनी तैयार करी जाती है तो एक तरीके से चीनी हमें वो क्रिस्टलीन फॉर्म में मिल जाती है। क्रिस्टल मतलब जब आप उसको हाथ में लेते हैं तो आपको दरदरा फील होता है। ठीक, तो वो आपको क्रिस्टलीन फॉर्म में मिल गई। तो जब हमने गन्ने के जूस से शुगर बनाया तो उसके बाद कंसंट्रेटेड गन्ने का जूस जिसके अंदर अभी भी शुगर है 30% तक हमारा बच जाता है। मतलब अगर हमने 1 ग्लास गन्ने के जूस से चीनी बनाई तो 30% ग्लास का जूस
बच जाएगा, जिसको अब हम क्रिस्टलिन फॉर्म में नहीं ला सकते, वो क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम उसको नहीं फेंकेंगे, हम उसको क्या करते हैं, जो ये लिक्विड होता है डार्क ब्राउन कलर का होता है और इसे हम मोलसेस बोलते हैं। ये डार्क ब्राउन कलर का इसलिए हो जाता है क्योंकि शुगर केन से हमने शुगर को क्रिस्टलिन फॉर्म में बनाया है, तो हमने बहुत सारे इसके अंदर अपनी प्रोसेस करी है, उसको गर्म करने की केमिकलाइजेशन किया है, तो ये डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड बच जाता है जिसे हम मोलसेस बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस लिक्विड को फर्मेंट करते हैं। तो जब हम इसको फर्मेंट करते हैं तो जो शुगर केन के इस मोलेसिस में एंजाइम्स होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और फर्मेंट करने के बाद शुगर केन का वो 30% जो जूस था, जो कि बेकार था, एक तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट था, वो हमारा बन जाता है एथेनॉल। एथेनॉल इथाइल अल्कोहल, जो कि हमारा एक क्लीन फ्यूल है, इसे हम पेट्रोल में मिक्स करके एज अ फ्यूल गाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। आई आपको मेरी बात समझ? तो ये था हमारा एथेनॉल, जिसे हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक, अब हमारी अगली प्रोसेस आती है ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, अब आपको नाम से ही पता लग रहा है। ऑक्सीडेशन हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन में हमने ऑक्सीजन को ऐड किया। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब है हमारा कंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल तरीके से हमने कंबशन किया है। तो जो हमने एथेनॉल है हमारा इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, उसमें हमने ऑक्सीजन को कंट्रोल तरीके से जब यूज़ करा, ऐड करा और उसको हमने बर्न करा, तो बर्न करा तो इसमें हमने KMNO4 को और थोड़ा सा हीट, हमने इसको अपना एक एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया। कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है, उससे प्रोसेस जल्दी और अच्छी होती है। या फिर हम K2Cr2O7 को भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हमने ये करा तो हमें मिला CH3COOH प्लस H2O, CH3COOH, ये है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम बोलते हैं अपना इथेनोइक एसिड। अभी इसकी प्रॉपर्टीज हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। एसिटिक एसिड भी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसे हम अपने वेरियस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इथेनॉल को क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, कंट्रोल्ड वे में उसमें ऑक्सीजन को मिलाया। उसके साथ हमने एज अ कैटलिस्ट इस प्रोसेस में KMNO4 या K2Cr2O7 को यूज़ करा, तो हमें मिल गया एसिटिक एसिड। तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जो मोलेसिस से हमने इथाइल अल्कोहल बनाया, इस सारे इथाइल अल्कोहल का हम क्या यूज़ करेंगे। इथाइल अल्कोहल से अब हमने क्या बना लिया, इथाइल अल्कोहल से हमने बना लिया एसिटिक एसिड, जिसका हमारा दूसरा नाम है एथेनोइक एसिड। इस तरीके से हमने एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस कर लिया। इस तरीके से हम साइड बाय साइड नई नई चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और ये एक हमारी चेन बन जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं और आगे का टॉपिक हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।